हेलो नमस्कार गुड इवनिंग प्यारे साथियों, मैं मनोज एक बार फिर से आप सभी का भारतपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, यह आप सभी के लिए आरआरबी के लिए स्पेशल बैच आरआरबी परिवर्तन बैच चल रही है साथियों, जिसमें हम आप सभी को जो है रीजनिंग का चल रहा है प्यारे साथियों, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर, जिसमें हम आज बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ आप सभी के समक्ष हाजिर हैं। चलिए प्यारे साथियों चलते हैं, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन आज का क्या कह रहा है। प्यारे साथियों, आज के क्वेश्चन बहुत ही बड़े हैं, उनको आप बहुत ही आसानी से समझिएगा। यहाँ पे अक्षरों और संख्याओं की कोडिंग की गई है प्यारे साथियों। क्या की गई है? अक्षरों और संख्याओं की कोडिंग की गई है। चलिए प्यारे साथियों देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि आपको दिख रहा होगा प्यारे साथियों, सभी को क्वेश्चन दिख रहा होगा और साथ ही साथ ऑप्शन भी दिख रहा होगा। तो चलिए देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 678 का अर्थ है हाउ आर यू। 678 का क्या अर्थ दे रखा है साथियों? हाउ आर यू। और 347 का अर्थ है हाउ इज लाइफ, और साथ ही साथ इसका कोड दे रखा है यू वेयर वंडरफुल। तो बताइए यू के लिए कौन सा संख्या का प्रयोग किया गया है। प्यारे साथियों आइए देखते हैं, हम समझते हैं इसको, इस तरीके से इसको किया गया है। देखिए थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ क्वेश्चन ताकि दिखे आपको। देखिए अब सभी को दिख रहा होगा। आइए साथियों सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि ये किस प्रकार से इसकी कोडिंग की गई है। आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए साथियों, इस तरह के प्रश्नों को हमें किस प्रकार से हल करना है। बहुत ही आसान प्रश्न है, बस आपको एक बार इसको समझना है। आज के प्रश्न सभी इसी प्रकार से हैं साथियों। आप एक प्रश्न को अगर समझ लेंगे, सभी प्रश्नों को लगातार आंसर करते चले जाएंगे। प्यारे साथियों चलिए देखिए साथियों, 678 का अर्थ दे रखा है हाउ आर यू, और इसका दे रखा है हाउ इज लाइफ। तो प्यारे साथियों सबसे पहले हमें इसमें कॉमन चीज ढूंढनी होती है। क्या देखनी होती है? कॉमन चीज ढूंढनी होती है। जैसे मैं पहला और दूसरा ले रहा हूँ, पहला और दूसरा ले रहा हूँ, आप सभी लोग देख रहे होंगे कि पहले हमारा हाउ आर यू जिसका कोड 678, उसके बाद 347 का अर्थ हाउ इज लाइफ। तो प्यारे साथियों हमें इन दोनों में, पहले और दूसरे में, देखिए आपको हाउ, क्या हाउ कॉमन दिख रहा है, ठीक है। ये आपको क्या हो गया प्यारे साथियों? शब्द में हो गया। और साथ ही साथ यहाँ पे हम देखेंगे तो जो अक्षरों में अक्षर है, इसमें हमारा 7 जो है वो कॉमन हो रहा है। क्या हो रहा है? 7 कॉमन हो रहा है। तो प्यारे साथियों इसका मतलब हमारा हाउ का जो कोड होगा, हाउ का जो कोड होगा वो कितना होगा? हाउ का कोड प्यारे साथियों हमारा 7 हो गया। चलिए अब आगे ही देखते हैं इस प्रकार से। और देखिए हमारा पूछा गया है यू का, हमें क्या निकालना है? यू का निकालना है। देखिए हाउ का हम निकाल चुके हैं। अब हमें देखिए यू हमारा यहाँ है और यहाँ है। अब देखिए साथियों हम पहला और तीसरे की अगर तुलना करते हैं, पहले और तीसरे की तुलना करते हैं, तो यहाँ पे देखिए साथियों, यहाँ पे हमारा क्या है? यू जो है, यहाँ पे यू है पहले में, और आखिरी तीसरे में है साथियों यू। अब पहले और तीसरे में देखते हैं इस संख्या में कौन सी चीज़ कॉमन है साथियों। देखिए पहला हमारा 6 7 8 है और तीसरा 5 6 9 है। तो प्यारे साथियों यहाँ आपको दिख रहा होगा कि 6 और 6 कॉमन हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? 6 और 6 कॉमन हो रहे हैं। इस प्रकार से प्यारे साथियों यू का जो कोड बनेगा, यू का जो कोड बनेगा प्यारे साथियों क्या बनेगा? 6 बनेगा। क्या बनेगा साथियों? यू का कोड हमारा बनेगा 6, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दूसरा ही क्या है प्यारे साथियों? सही आंसर है। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका क्या है? सही आंसर है। चलिए प्यारे साथियों आप सभी को अच्छे से प्रश्न समझ में आ गया होगा। आगे की लगातार जितने भी प्रश्न हैं आज के, इसी पे आधारित प्रश्न हैं, और आप सभी लोग लगातार कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग इसके प्रश्न के उत्तर देते रहिए। चलिए साथियों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? देखिए साथियों ये क्वेश्चन है, यदि 134 का ये दे रखा है गुड एंड टेस्टी, एंड 478 का दे रखा है सी गुड पिक्चर, एंड 729 का दे रखा है पिक्चर आप एंड। तो बताइए गुड के लिए कौन सी संख्या का प्रयोग किया गया है। तो देखिए साथियों
हमें यहाँ पे गुड का कोड निकालना है कि गुड के लिए कौन से अंक का प्रयोग किया गया है। तो आइए साथियों हम इस पे जो हम पढ़ रहे हैं अंक और शब्द की जो कोडिंग की गई है, तो प्यारे साथियों हम देखेंगे कि गुड का कोड। देखिए साथियों पहला ही देखते हैं हम, पहले ही में ही हमारा गुड कॉमन है। क्या है? पहले में ही हमारा गुड क्या है? कॉमन है। आइए हम देखते हैं यहाँ पे, आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए गुड जो हमारा है यहाँ पे है पहले में और दूसरे में है साथियों, तो गुड तो कॉमन हो गया, ठीक है, गुड हमारा कॉमन हो गया। अब इसके बाद साथियों हम देखेंगे, इसके बाद हमें देखना है कि जो संख्या है उसमें कौन सी चीज कॉमन हो रही है। आप लोग ध्यान से देखेंगे 1 3 4 और 4 7 8 में कॉमन जो है हमारा कितना है साथियों? 4 है। कितना है? 4 है। इस प्रकार से गुड का कोड क्या हो जाएगा साथियों? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसी तरीके से प्यारे साथियों हम निकालते चले जाएंगे। चलिए इसी तरीके से अगर हमें पिक्चर का निकालना हो, देखिए यहाँ पे पिक्चर है ना, इसी तरीके से पिक्चर का निकालना हो तो पिक्चर देखिए दूसरे में है और तीसरे में है। तो देखिए प्यारे साथियों दूसरे और तीसरे में अगर हम कॉमन चीज ढूंढेंगे तो देखिए 4 7 8 और 7 2 9 में कौन सी चीज कॉमन है? 7 कॉमन है प्यारे साथियों। इस तरीके से हमारा पिक्चर का कोड क्या बन जाएगा? 7 बन जाएगा। आप सभी को समझ आ रहा होगा। तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर क्या है? गुड का क्या है साथियों? 4 है। गुड का क्या है? 4 है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए साथियों सवालों को क्रम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न हमारा जो है कह रहा है, देखिए यदि क्या कह रहा है प्रश्न पढ़िए, यदि 256 का अर्थ है बॉयज आर गुड, ठीक है, और 637 का अर्थ है प्यारे साथियों राम इज गुड, और 348 का अर्थ है प्यारे साथियों मोहन इज बिग। तो प्यारे साथियों यहाँ पे हमें बताना है कि इज के लिए क्या प्रयोग किया गया है या किस संख्या का, किस अंक का प्रयोग किया गया है। आइए हम सबसे पहले समझते हैं। हमें चाहिए इज, तो हम देखते हैं इस प्रश्न में हमारा इज कहाँ पे है। देखिए इज सेकंड नंबर और तीसरे, सेकंड और थर्ड में है, दूसरे और तीसरे में है। तो प्यारे साथियों हमें यहाँ पे देखना है कि इज दूसरे और तीसरे में कॉमन है, तो दूसरे और तीसरे में संख्या में देखिए कौन चीज कॉमन है। आप देखेंगे तो 6 3 7 और 3 4 8 में आप सभी को 3 कॉमन दिख रहा होगा। दोनों में जो हमारा कॉमन है वो क्या है साथियों? 3 कॉमन है। तो इस प्रकार से इज का साथियों क्या होगा? 3 होगा। क्या होगा? 3 होगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर चौथा हमारा है आप सभी के सामने। आप सभी लोग इसको पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। देखिए साथियों हमारा ये क्या कह रहा है, आप पढ़िए। यदि 485 का अर्थ है गोल्ड इज येलो, क्या है? गोल्ड इज येलो, और 467 का अर्थ है प्यारे साथियों लिप्स आर येलो, ठीक है। तो बताइए कि 639 का भी अर्थ दे रखा है अभी ना, दे आर प्लेइंग। तो बताइए प्यारे साथियों येलो का कोड क्या किया गया है, यानी कि येलो के लिए कौन सी संख्या की प्रयोग किया गया है। तो साथियों आप सभी को पता है ये आप सभी की आरआरबी परिवर्तन बैच, आप सभी के लिए आरआरबी की स्पेशल बैच चल रही प्यारे साथियों, जिसमें हम आप सभी को रीजनिंग पढ़ा रहे हैं और रीजनिंग में कोडिंग रिकॉर्डिंग का चैप्टर चल रहा है प्यारे साथियों। तो लगातार आप सभी लोग भारतपुर परिवार से जुड़े रहिए और भारतपुर परिवार को अपना प्यार स्नेह बनाए रखिए, और वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ठीक है। चलिए प्यारे साथियों देखते हैं हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। हमें यहाँ पे निकालना है प्यारे साथियों येलो का कोड निकालना है। किसका निकालना है? येलो का कोड निकालना है, ठीक है। तो प्यारे साथियों यहाँ पे देखिए येलो कहाँ पे है। देखिए पहले नंबर पे ही हमारा क्या है? येलो है। पहले ऑप्शन, पहले प्रश्न में है और दूसरे में है, ठीक है। देखिए अब येलो के लिए देखिए हम संख्या में देखते हैं कि कौन सी चीज कॉमन हो रही है। आप अगर ध्यान से देखेंगे देखिए 4 8 5 है और 4 6 7 है। तो यहाँ पे जो कॉमन चीज हमें मिल रही है क्या मिल रही है? 4 मिल रही है। तो इस प्रकार से
इस प्रकार से येलो के लिए जो कोड बनेगा प्यारे साथियों, क्या बनेगा? 4 बनेगा। क्या बनेगा? 4 बनेगा। ऑप्शन नंबर ए नहीं है, बी भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? सही है। आप सभी को समझ आया है? चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है प्यारे साथियों? प्यारे साथियों, आप सभी लोग अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है? अपनी तैयारी एकदम लगातार करते रहिए, भारतपुर परिवार के साथ जुड़े रहिए, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। प्यारे साथियों, देखिए हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि क्या कह रहा है, यदि 362 का अर्थ है बॉयज आर यंग, ठीक है, और 453 का अर्थ है क्लॉथ्स आर न्यू, और 598 का अर्थ है बाय न्यू पेन। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे पूछा गया है कि न्यू का कोड क्या होगा। इसका कोड पूछा गया है, न्यू का कोड पूछा गया है। तो देखिए प्यारे साथियों, यहाँ पे जो हम न्यू का कोड निकालेंगे तो हमारा क्या बनेगा, आइए देखिए। हमें चाहिए न्यू, तो सबसे पहले हम देखते हैं न्यू कहाँ कहाँ पे है। देखिए पहले वाले है नहीं, दूसरे में देखिए न्यू है और तीसरे में है, तो हमें 2 और 3 को लेना होगा। जब हम 2 और 3 लेते हैं प्यारे साथियों, देखिए न्यू को करेंगे जब हम कॉमन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दूसरे का जो है 453 का अर्थ है क्लॉथ्स आर न्यू, एंड 598 का अर्थ है क्या, बाय न्यू पेन। तो 453 और 598 में साथियों आप सभी को दिख रहा होगा कि 5 कॉमन है। 5 ही ऐसी संख्या है जो दोनों में क्या हो रही है, कॉमन हो रही है। तो इस प्रकार से प्यारे साथियों, हमारा जो न्यू का कोड होगा वो क्या होगा, 5 होगा। क्या होगा, 5 होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, ये प्रश्न भी उसी प्रकार का है। देखिए किसी सांकेतिक भाषा में 786 का अर्थ है प्यारे साथियों गिव मी मैंगो, एंड 958 का अर्थ है ईट ग्रीन मैंगो, एंड 645 का अर्थ है प्यारे साथियों गिव ग्रीन फ्रूट। तो आपको ग्रीन का पूछा गया है, हमें जो चीज पूछी गई है बस उसी चीज को ढूंढना है। तो प्यारे साथियों आप सभी को दिख रहा होगा कि ग्रीन यहाँ पे कहाँ पे है। देखिए पहले में आपको ग्रीन नहीं मिलेगा, दूसरे में जो 558 का अर्थ है ईट ग्रीन मैंगो, तो यहाँ से आपको ग्रीन दिख रहा होगा, तो हम ग्रीन कलर भी ले लेते हैं। तो देखिए ये आपका ग्रीन यहाँ मिला, और 645 का अर्थ है गिव ग्रीन फ्रूट, तो यहाँ पे भी क्या मिला, ग्रीन मिला। तो प्यारे साथियों अब देखते हैं इस संख्या में कहाँ हमें मिल रहा है। देखिए 958 में ढूंढना है हमें, और किसमें ढूंढना है, 645। प्यारे साथियों आप सभी को दिख रहा होगा यहाँ पे जो कॉमन हो रही है संख्या कौन सी हो रही है, 5 हो रही है। कौन सी संख्या हो रही है, 5 हो रही है। तो इस प्रकार से हमारा ग्रीन का कोड क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा प्यारे साथियों। बस हमें यही करना है कि जो चीज ढूंढनी है उसको देखते हैं किस किस में है, ठीक है। तो हमारा दूसरे में मिला ईट ग्रीन मैंगो, एंड तीसरे में मिला गिव ग्रीन फ्रूट। तो हमें चाहिए था ग्रीन का, दोनों चीजों में हो गई ग्रीन कॉमन, उसके बाद दोनों की संख्याओं में कॉमन करना है। तो यहाँ पे देखिए 5 मिला और यहाँ पे 5 मिला। इस प्रकार से प्यारे साथियों ग्रीन का कोड हमारा क्या हो गया, 5 हो गया। आप सभी को समझ में आया। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है आप सभी के सामने। किसी सांकेतिक भाषा में 479 का अर्थ है फ्रूटी स्वीट। 479 का अर्थ है फ्रूटी स्वीट, और 248 का अर्थ है वेरी स्वीट वॉइस, ठीक है। और 637 का अर्थ है प्यारे साथियों इट फ्रूट डेली। तो प्यारे साथियों हमें फ्रूट का बताना है। किसका बताना है, फ्रूट का बताना है। तो आइए हम फ्रूट का निकालते हैं। देखिए सबसे पहले फ्रूट कहाँ पे है। देखिए यहाँ पे फ्रूट आपको 789 का अर्थ जो है फ्रूट स्वीट यहाँ पे मिल जाएगा, पहले में भी। दूसरे में देखिए वेरी स्वीट वॉइस यहाँ नहीं मिला, और 637 का अर्थ है ईट फ्रूट डेली। पहला और तीसरा हमें लेना होगा। क्या लेना होगा, पहला और तीसरा लेना होगा प्यारे साथियों। तो पहला ही हमारा जो है, देखिए हम फ्रूट की जब करते हैं यहाँ पे कॉमन, देखिए पहले और तीसरे से करते हैं हम कॉमन। तो अब प्यारे साथियों करना क्या होगा कि पहले और तीसरे में संख्या में देखनी होगी कि कौन चीज कॉमन हो रही है, कौन सी संख्या कॉमन हो रही है। देखिए 479 और 637, 479 एंड 637 में आप सभी को दिख रहा होगा कि 7 ही कॉमन दिख रहा है।
कौन सी संख्या दिख रही कॉमन? 7 कॉमन दिख रही है। तो यहाँ पे प्यारे साथियों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें दिया गया है 7। ये हमारा क्या है? सही आंसर है। ये हमारा क्या है? सही आंसर है। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8वां हमारा है, ये भी उसी प्रकार का है। हमने आप सभी बताया कि आज के प्रश्न आप सभी के एक ही टाइप के हैं, ठीक है, और बहुत ही शानदार प्रश्न हम लेके आए हैं आप सभी के लिए, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत से बच्चे इन प्रश्नों से क्या होकर विचलित होकर के इनको छोड़ के चले आते हैं। देखिए आप समझिए, बहुत ही आसानी से इन सभी को आप अपनी परीक्षाओं में करके आएंगे। देखिए यदि 413 का अर्थ है यू आर गुड, ठीक है, और 785 का अर्थ है दे गो हाउस एंड 839 का अर्थ है वी आर हाउस, तो आर का कोड हमें चाहिए। तो प्यारे साथियों हम अगर आर का कोड हमें ढूंढना है तो आर देखिए हमारा यहाँ है और यहाँ, यानी कि पहले में और तीसरे में है। तो देखिए जब पहले और तीसरे में आर अगर कॉमन है तो हमें करना क्या है कि हमें संख्या में कॉमन चीज ढूंढनी है। किसमें ढूंढनी है? संख्या में कॉमन ढूंढनी है। आप संख्या में अगर कॉमन ढूंढेंगे तो 4 1 3 और 8 3 9 में आप सभी को क्या चीज कॉमन मिल रही है? 3 कॉमन मिल रही है। तो इस प्रकार से प्यारे साथियों आप सभी को पता है कि हमारा ARE यानी कि आर का कोड क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आप सभी को दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर सी में आप सभी को दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9वां है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 9वां आप सभी को क्वेश्चन नंबर 8वें से ही रिलेट करके दिया गया है। तो आप देखिए उपर्युक्त प्रश्न में क्या करना है? उपर्युक्त प्रश्न में हाउस का कोड क्या होगा? तो आइए साथियों 9 8 7 6 इसको पिछले वाले प्रश्न से ही करना होगा। देखिए यहाँ पे हमें हाउस का पूछ रखा है, तो आप सभी देखेंगे तो हाउस देखिए कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो आइए हम इसको कर लेते हैं। अगर आप देखिए हमने आर का कोड क्या निकाल रखा था? 3 निकाल रखा था। क्या निकाल रखा था? 3। तो प्यारे साथियों जब हाउस का कोड हमें निकालना होगा, देखिए हाउस यहाँ पे भी है, यहाँ पे है, पहले दूसरे और तीसरे में है ना। देखिए दूसरे में है हाउस और तीसरे में है हाउस। तो इस प्रकार से जब हाउस हाउस को हम कंपेयर करेंगे तो हम देखिए 785 और 839 में जब दोनों को कॉमन देखेंगे तो यहाँ पे आप सभी को दिख रही होगी कि संख्या 8 ही हमारा क्या है? कॉमन है। संख्या 8 ही हमारा क्या है? कॉमन है। तो प्यारे साथियों इसी प्रकार से हमारा जो अगला प्रश्न था, हाउस का कोड क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। आप सभी को समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? देखिए साथियों प्रश्न नंबर 10वां, यदि 538 का अर्थ है प्लीज कम सून, क्या है? प्लीज कम सून। देखिए साथियों यदि 538 का अर्थ है प्लीज कम सून और 257 का अर्थ है यू गो सून, ठीक है, और 867 का अर्थ दे रखा है प्लीज गो देयर। तो बताइए प्यारे साथियों कि सून के लिए किस अंक का प्रयोग किया गया है? शून्य के लिए किस अंक का प्रयोग किया गया है? तो प्यारे साथियों आप सभी को ये सेशन कैसा लगा? आप सभी लोग कमेंट में अपनी राय जरूर दें। तो आइए देखते हैं हम शून्य को कैसे निकालेंगे। देखिए साथियों यहाँ पे हमारा शून्य देखिए सबसे पहले कहाँ कहाँ पे कॉमन है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो शून्य हमारा जो है सिर्फ इसमें है 257 का अर्थ यू गो शून्य एक ही जगह पे है, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले चीज हम यहाँ पे देखिए यू या गो का कोड निकालेंगे तो आ जाएगा। आइए देखते हैं जब हम गो का कोड निकालेंगे, देखिए शून्य हमारे यहाँ पे भी है, पहले में भी है और दूसरे में भी, तो इस तरीके से निकल जाएगा। देखिए पहले को जब हम कॉमन करेंगे, पहले और दूसरे में कॉमन करेंगे, देखिए शून्य आपका यहाँ पे मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा। तो पहले और दूसरे चीज में अगर हम कॉमन ढूंढेंगे तो आप देखिए कि 538 और 257 में जब कॉमन आपको दिख रही है, एक ही संख्या दिख रही है, वो संख्या कौन सी है? 5 है। वो संख्या कौन सी है? तो इस प्रकार से प्यारे साथियों आप सभी को देखिए शून्य का कोड जो बन के आएगा वो 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या है? सही आंसर है। ऑप्शन नंबर पहला क्या है? हमारा सही आंसर है।
तो प्यारे साथियों, इन प्रश्नों के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। जय हिंद।